नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ साहब जो फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो अमरीकी असर से आजाद नहीं हो सकती। क्यों ऐसा है कि आईएमएफ के जरिए या एफएटीएफ के जरिए हमें ये लगता है कि हम पे प्रेशर डाला जाता है? इसलिए डाला जाता है कि आप कमजोर हैं। अमेरिका और हिंदुस्तान बगले बजाते अगर हम कोई सख्त कार्रवाई करते ये 15 मीटर फेंस हटने के ऊपर, क्या हमें इतनी अकल नहीं है कि हमें कैसे किस मौके पर कैसे बिहेव करना चाहिए? ये तो ऐसी चीजें हैं जो कि किसी अंधे को भी नजर आ जाती हैं। हमें ठीक है, कोशिश यही करनी चाहिए कि अमेरिका को नाराज ना करें, और हम नाराज करना भी नहीं चाहते। वजीर आजम के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ कह रहे हैं कि हम अमेरिका के गुलाम हैं, यानी हम जो पॉलिसी बनाते हैं, जो भी खारजा पॉलिसी बनाते हैं, अमेरिका के मरहूने मिन्नत होती है। और इस सब के अंदर ईरान ने तालिबान को यह भी कहा कि हम इंडिया की जो इमदाद है, इंडिया के जरिए 50,000 टन गंदम, वहां से वैक्सीनें, दवाइयां, वो सब पाकिस्तान के जरिए इंडिया को मसला होता है, तो हम लंबा रूट ही सही, हम अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया में इस समय तूफान मचा हुआ है, वो भी एनएसए की स्टेटमेंट के ऊपर मोईद यूसुफ की। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस से पाकिस्तान बच नहीं सकता, अमेरिका ही हमारी पॉलिसी तय करता है। इसे सुनने के बाद तो पूरे पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है और पूरा पाकिस्तान सोच रहा है कि हम अमेरिका के गुलाम हैं, हमें झूठे वादे किए जाते थे, हम आज़ाद हैं और 70 सालों से हम आज़ादी का जश्न मना रहे थे। इसी स्टेटमेंट को सुनने के बाद पूरा पाकिस्तान गुस्से में है और मोईद यूसुफ से सवाल पूछ रहा है। और इसी के साथ साथ बाकी मीडिया भी ये कह रहे हैं कि अमेरिका का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस इतना है कि हम बच के नहीं निकल सकते, क्योंकि इतना कर्ज ले लिया है हमने आईएमएफ से, और एफएटीएफ में भी हमारा नाम है, जिसकी वजह से अमेरिका हमारे ऊपर हमेशा दबाव बनाता रहता है। और पाकिस्तानी मीडिया इस चीज़ से भी परेशान है। ईरान ने जो भारत को ऑफर किया कि हमारे रास्ते आप अफगानिस्तान की हेल्प करें, उसके बाद तो पाकिस्तानी मीडिया को नींद नहीं आ रही और वो कह रहे हैं कि ये क्या कर दिया ईरान ने, और इसी को देखते पाकिस्तानी मीडिया चीख रहा चिल्ला रहा है। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को देखते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ साहब जो फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो अमरीकी असर से आजाद नहीं हो सकती है। तो फिर एट व्हाट कॉस्ट वी आर गिविंग स्टेटमेंट्स? मतलब ये ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3.5 years हमने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो फिर जस्टिफाइड है? बावजूद तब्दीलियों के अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है। सो आपके ख्याल में वेनेजुएला हो सकता है, भारत हो सकता है, चीन हो सकता है? मुझे ये बताइए, चीन क्या इस वक्त अमेरिका की इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस से निकल सकता है? बिल्कुल नहीं निकल सकता। ये ग्लोबलाइज दुनिया वैसी नहीं है, मेरे ख्याल में वो ये कह रहे हैं। जो आपकी दूसरी बात है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी जरूरी है और वो हमें सीखनी होगी, वो अमेरिका नहीं सीखेगा, हमें सीखनी होगी। वो ये है कि किसी के साथ ताल्लुक रखने का मतलब ये नहीं है कि उसके दुश्मनों को अपना दुश्मन बना लो, और कहने का मकसद ये है कि हमें इस फ्रेमवर्क से निकलना है कि अमेरिका से ताल्लुकात का मतलब ये है कि हम उनके क्लाइंट बन जाएं, या ये है कि जिससे उसकी दुश्मनी हो हम उनके उस तरह प्रॉक्सी बन जाएं। हम थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखते हैं तो हमारा जो आईएमएफ का प्रोग्राम है, हमारे एक तरफ कर्जे हैं, दूसरी तरफ आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर हम हैं, फिर उसके अंदर कुछ डिलेइंग टैक्टिक्स आती हैं, कुछ कंडीशंस इस वक्त बड़ी स्ट्रिक्ट हैं। तो आपको लग रहा है कि अल्टीमेटली अगर हमारा अमेरिका के साथ जो ताल्लुक रहा है, डिप्लोमेटिकली शायद हम उस तरह से अच्छा बिहेव नहीं कर सके, कुछ स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स हमारे सख्त थे तो शायद दूसरी तरफ बुरे भी लगे, तो उसके बाद आपको लग रहा है कि जब मईशत हमारी उसके असर में रहेगी, जैसे कि आप भी फरमा रहे हैं, तो उसमें कोई ईज ऑफ होने के चांसेस, को फ्लेक्सिबिलिटी आने वाले दिनों में दिखाई देगी? क्योंकि कॉमनर ऑब्वियसली अफेक्ट होता है। यार आई होप सो फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन अमेरिका से नहीं आएगी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी इकोनॉमी से आएगी। क्यों ऐसा है कि आईएमएफ के जरिए या एफएटीएफ के जरिए हमें ये लगता है कि हम पे प्रेशर डाला जाता है? इसलिए डाला जाता है कि आप कमजोर हैं। तो उसका हल क्या है? या तो ये एक हल ये है कि आप उस प्रेशर को बर्दाश्त कर लें, मजबूरी में करना पड़ता है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म हल तो सिर्फ एक है ना, सिर्फ एक है, और वो ये है कि आप अपने आप को इतना मुस्तहकम करें कि आईएमएफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यार ये बड़ी अजीब चीज है रेहान, मुझे अब तो ये भी नहीं याद कि आपने और मैंने कितनी बार बात की आईएमएफ पे। ये नॉर्मल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। आम मुल्कों को हर वक्त आईएमएफ नहीं करना चाहिए। यानी अल्टीमेटली डॉक्टर साहब, वी नीड टू गेट सम फिस्कल डिसिप्लिन इनटू आवर इकोनॉमी, जो आप कह रहे हैं कि प्राइमरीली हमें हमारी इकोनॉमी के अंदर फिस्कल डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, जिसके बाद हम आईएमएफ के साथ अपनी कंडीशंस पर भी बात कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, लेकिन जो पहली खबर मेरे पास है, कि सुबह से मैंने पढ़ी है, सुबह से मैं परेशान हूं कि इस पर क्या 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 तबसरा किया जाए, क्या बात की जाए। मतलब जब तक कर्जे लेते रहेंगे हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद नहीं हो सकती। मोईद यूसुफ, वजीर आजम के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ
कह रही है कि हम अमेरिका के गुलाम हैं, यानी हम जो पॉलिसी बनाते हैं, जो भी खारजा पॉलिसी बनाते हैं, अमेरिका की मरहून मिन्नत होती है, अमेरिका के कहने पे बनाते हैं। आज़ादाना खारजा पॉलिसी हम नहीं बना पाते, वजह क्या है कि हम कर्जे लेते हैं, अमेरिका से कर्जे लेते हैं या दुनिया के बाकी ममालिक से कर्जे लेते हैं। इस वजह से हम आज़ादी से नहीं चल सकते, आज़ादी से किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात नहीं रख सकते और अपनी खारजा पॉलिसी आज़ादी से डिज़ाइन नहीं कर सकते। अब पिछले 75 सालों से सुनते हुए आए हैं, आप सुनते हुए आए होंगे, पिछले 25 सालों से मैं भी सुन रहा हूं कि हम आज़ाद हैं। 14 अगस्त को नगमे लगाए जाते हैं, झंडे पकड़े होते हैं, सड़कों पे निकले होते हैं, टीवी पर 14 दिन पहले ही एक शोर उठता है कि आज़ादी आ रही है, आज़ादी का दिन आ रहा है, हम आज़ाद हैं। किसी से सवाल करें तो वो कहते हैं शुक्र करें जी आज़ाद हैं। यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एक बड़े पढ़े लिखे इंसान है, बड़े पढ़े लिखे इंसान है, और वो कह रहे कि नहीं जी आज़ाद नहीं है, और वो सच कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं। यानी 75 सालों से लोगों को फिर अंधेरे में रखा गया कि हम आज़ाद हैं, आज़ादी मुबारक। इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही। अमेरिका और हिंदुस्तान बगले बजाते अगर हम कोई सख्त कार्रवाई करते ये 15 मीटर फेंस हटने के ऊपर, क्या हमें इतनी अकल नहीं है कि हमें कैसे किस मौके पर कैसे बिहेव करना चाहिए? तो ये जो है बड़ी मुश्किल से वन साइड, दोनों तरफ से हम घिरे हुए थे, हिंदुस्तान के नट क्रैकर में आए हुए थे, मुश्किल से हमारे हालात ठीक हुए। और अब भी हमारे कुछ बहन भाई कहते हैं चढ़ दौड़ो और इनको मार दो, उनकी हिम्मत कैसे हुई। हाँ, वही जो पंजाबी की एक कहावत है कि कमजोर को देख के मुझे गुस्सा आता है और तगड़े को देख के मुझे रहम आता है। सही बात है। अमेरिका के जमाने में इनकी सारी बोलती बंद थी, और जिन लोगों ने आप अंदाजा करें लोधी साहब, जिन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ कम से कम 50 के करीब इंडियन कैंप बनाए हुए थे, उनको हम रेड कारपेट रिसेप्शन दिया करते थे, और साथ साथ हम उनकी तरफ से इन्फिल्ट्रेशन बर्दाश्त करते थे। ये तो ऐसी चीजें हैं जो कि किसी अंधे को भी नजर आ जाती हैं। हमें ठीक है, कोशिश यही करनी चाहिए कि अमेरिका को नाराज ना करें, और हम नाराज करना भी नहीं चाहते। हमारे लोग ये समझते हैं कि शायद हमारे पास कोई लीवरेज नहीं है, जबकि हमारे पास बहुत लीवरेज है। मैं 2 का जिक्र कर देता हूं आपके सामने। देखें, सी पैक जो है, अगर अमेरिका ये चाहता है कि ये कोई इकोनॉमिक कॉरिडोर ही रहे और स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर ना बने, जो कि वो जरूर चाहते होंगे, तो बात हमसे करनी पड़ेगी। हम ये चीज इंश्योर कर सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर ना बने और कोई नेवल बेस चाइना को हम ना दें, बल्कि इसको इकोनॉमिक कॉरिडोर रखें। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने अफगान तालिबान के साथ एक बहुत बड़ा हाथ किया है, और इस सब के अंदर ईरान ने तालिबान को यह भी कहा कि हम इंडिया की जो इमदाद है, इंडिया के जरिए 50,000 टन गंदम, वहां से वैक्सीनें, दवाइयां, वो सब पाकिस्तान के जरिए इंडिया को मसला होता है, तो हम लंबा रूट ही सही, हम अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं, हम भी अपना रास्ता खोलने के लिए तैयार हैं। दुनिया के लिए पाकिस्तान का गेट पे है ना, और भारत जो है उसने पाकिस्तान से दरखास्त भी की कि आप हमारे ट्रक एज इट इज जाने दें। पाकिस्तान को जारी बात है अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, पता नहीं तो दर्जनों के हिसाब से ट्रक्स होंगे। 50,000 टन गंदम है, छोटी अमाउंट नहीं है। उसमें पता नहीं कितने एजेंट ये अफगानिस्तान प्लांट कर दें, कोई एक आध एजेंट यहां पर खिसक जाए पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने कहा जी आप वागा पे लाएं, यहां पर पाकिस्तानी ट्रकों में लोड करें और हम भेज देते हैं, और एज इट इज आपकी अमानत जो है, हम अफगान भाइयों को तक हम इंसानी इमदाद तो पहुंचाने में हमें कोई मसला नहीं, वरना आपके साथ 0% ट्रेड है, कोई ट्रेड नहीं, कोई ऐसी मामलात नहीं। लेकिन इमदाद है, आप भेजना चाहते हैं, हम उसकी राह में रुकावट नहीं बनेंगे। लेकिन ईरान ने यह तक ऑफर कर दी कि हम चाबहार के जरिए अफगानिस्तान को यह इमदाद देने के लिए तैयार हैं, इंडिया का रास्ता बनने में।